तो संत जी भ्रमण करते थे, उनको लोग मोहरे दिया करते थे, असरफियाँ। तो पहले के समय में मोहरे चलती थी, असरफियाँ चलती थी। अब वो मुहर या वो मोहरे, वो असरफियाँ या तो संत सेवा में लग जाए या फिर ठाकुर सेवा में लग जाए, क्योंकि संत के पास जो धन है वो गृहस्थ में नहीं लगना चाहिए, वो परिवार में नहीं लगाना चाहिए, और उसका संग्रह करके डोलना भी ठीक नहीं है। दान का धन ठाकुर सेवा में लगे, संत सेवा में लगे तो ही ठीक है। संत को कभी भी अपने धन को, जो धन प्राप्त है भक्तों से, उसको कभी गृहस्थ में नहीं लगाना। यद्यपि प्राप्त गृहस्थ से ही है, पर अपने हाथ में आने के बाद वो केवल साधु सेवा और ठाकुर सेवा में लगनी चाहिए। यदि वो उस धन का प्रयोग गृहस्थ में करता है या कोई गृहस्थी उस धन को छीन ले, साधु के धन को, तो उस गृहस्थ का धन, बल, आयु, विद्या, विवेक सबका नाश हो जाता है। इसीलिए संत के धन को कभी भूल से भी कोई हड़पने की, छीनने की कोशिश ना करे, और संत अपने धन को भगवान और संत की सेवा के अतिरिक्त गृहस्थ में, अपने परिवार में ना लगाएं। तो ये संत जी जब इनको 4, 6, 8 मोहरे प्राप्त हो गई तो सोचा कि क्या करूं इसका। तो उन्होंने विचार किया कि अभी भ्रमण करता रहूँगा, जब मोहरे और हो जाएंगी तो मैं प्रयागराज जा करके सब संप्रदाय के संतों को बुला करके और सबको प्रसाद पवाऊंगा। ऐसा विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि साधु हैं तो साधु का तो ऐसा ही भाव रहता है कि संतों की सेवा करेंगे। ठाकुर, आप कथा के बाद जो दक्षिणा यहाँ देते हो वो साधु सेवा में लगता है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि हम जो कथा वक्ता को दक्षिणा दे देते हैं वो ले जाके अपना घर चलाते हैं। तो भैया आपको बता दें कि घर से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में जीवन समर्पित है, संतों की सेवा में, तो आपका दिया हुआ प्रत्येक धन साधु सेवा में ही जाता है। यहाँ घर ठाकुर जी की बड़ी कृपा, हमने कल भी कहा कि परिवार बहुत ठीक ठाक समृद्ध है, वहाँ किसी को आवश्यकता नहीं, किसी की कोई चाह भी नहीं, और हमारा किसी से कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि अपने राम की दुनिया अलग है और वो दुनिया अलग है, तो वहाँ से दूरी। बस हमारे शरीर के पिताजी साथ में रहते हैं, क्योंकि शरीर स्त्री का है, इस नाते से शास्त्र यही कहते हैं कि पुत्री को पिता के अधीन रहना चाहिए। तो धन का प्रयोग, आप जो भी एक एक पैसा जो भी आप देते हैं ना, साधु सेवा में सब जाता है। फिर लोग जब कथा आदि की दक्षिणा तय होती है तो कहते थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, अरे बड़ा खर्चा। अरे उदारता दिखानी चाहिए। नगर वासियों से, क्षेत्र के लोगों से जो एक एक पाई आप इकट्ठा करते हैं श्रम करके, वो साधु सेवा में जाता है। सोचिए, आप तीर्थ नहीं जा सकते, पर आपका वो धन संतों की सेवा में जा रहा है। आपका धन यहीं बैठे बैठे ही पवित्र हो रहा है। तो साधु स्वभाव होने के कारण उस धन का प्रयोग उन्होंने सोचा कि मैं संतों की सेवा में करूंगा, प्रयागराज जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि संग्रह कहाँ करूं इस धन का, तो एक बेत बनवाया, बड़ा बेत और चूड़ीदार बेत, ऊपर चूड़ी से जिसको बंद किया जा सके, कसा जा सके। उस बेत के अंदर पोल है, खोखला है वो। अब उसी में मुहर डालना शुरू किए। भ्रमण करते जो मुहर मिलता उसी में छोड़ते जाते। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है। संत के मन में ऐसी जो चाहना हो गई कि धन मिले तो साधु सेवा करेंगे और मिले और मिले, ये कामना से ही उनको बंधना पड़ा है। धीरे धीरे वो छड़ी, वो बेंत भर गया। अब समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब प्रयागराज में कुंभ लगेगा तब मैं जाऊंगा वहां और जा करके खूब साधु सेवा करूंगा। धीरे धीरे वो समय भी आ गया। चल पड़े प्रयागराज की ओर। जाते गए बहुत समय तक चलते रहे। थकान लगी तो सोचा कि अब नहीं चला जा रहा है, कहीं ठहर जाऊं, फिर अगले दिन निकलूंगा। तो एक गांव में पहुंचे थे। उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ गांव में किसी भगत का कोई घर हो तो बताओ, क्योंकि साधु संतों के ठहरने के लिए
भक्त का घर ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके घर में सात्विकता होती है, खान पान शुद्ध, आचार विचार शुद्ध, रहनी शुद्ध, तो साधु का भजन नहीं नष्ट होता। इसलिए संत जन ऐसा स्थान, ऐसा ठौर ठिकाना ढूंढते हैं। तो किसी ने बताया कि भैया एक वो परिवार वहाँ रहता है, बड़े सज्जन हैं, दोनों पति पत्नी बड़े भक्त हैं। संत जी को बड़ा अच्छा लगा, पहुँच गए उनके घर में। अब ये दोनों दंपति, पति पत्नी, इनके कोई संतान नहीं थी। देखा कि संत जी पधारे हैं, संतों में बड़ी श्रद्धा, खूब स्वागत किया, चरण पखारा, सुंदर पवित्र आसन दिया, बढ़िया खीर पूड़ी पकवान आदि बनाया, संत जी को पवाया। जब संत जी विश्राम करने लगे तो दोनों पति पत्नी चरणों की सेवा करने लगे। अब चलने के कारण काफी थकान हुआ था महात्मा जी को, इसलिए बढ़िया खीर पूड़ी जब पाए तो सो गए, सेवा भी हो गई। वो सो रहे थे, वो उसका पति चरण को दबा रहा था, पर देखिए बुद्धि कैसे बिगड़ गई। चरणों की सेवा करते करते अचानक उसकी दृष्टि उस बेंत पर पड़ी, उस छड़ी पर। देखा तो सोचा कि ये चूड़ीदार छड़ी है, कुछ इसमें अंदर जरूर है, क्योंकि चूड़ी लगाने की आवश्यकता क्या है। तो पत्नी को इशारा किया, पत्नी आई, उससे बोला कि वो बेंत ले आओ। बेंत लेकर के पास में आई। पति ने जैसे ही उसको खोला, खोल करके पलटाया तो सैकड़ों मुहरे बिखर गए। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, इतनी सारी मुहरे, हे भगवान, ऐसे संत रोज पधारे। उसके मन में लोभ जाग गया। पत्नी से कहा कि सुनो, ये जितनी मुहरे थी इतना ही नाप करके इतने ही साइज के कंकड़ लाओ। वो कंकड़ बटोर लाई और उसने उस बेंत में उस कंकड़ को छोड़ करके फिर चूड़ी वैसे कस के संत जी के सिरहाने रख दिया। संत जी तो बढ़िया खाए पिए पड़े हैं, पूड़ी खीर। अब उनको इस बात की चिंता थोड़े है कि उनकी मुहरें गायब हो चुकी है। उसने उसमें रख दिया, सारी मुहरों को हटा लिया। प्रातःकाल संत जी उठे और चले, छड़ी को उठाए तो वैसे ही वजन है जैसे कि पहले था। लोग बड़ी चतुराई कर जाते हैं, सोचते हैं कि कोई जान नहीं पाएगा, हम इस कार्य को कर ले, ऐसी चोरी कर ले, ऐसा कर्म कर ले, कोई जान नहीं पाएगा। पर कर्म का फल बड़ा भयावह होता है। वो संत जी छड़ी को उठाए लिए चल दिए। उनको तो ये लग रहा है कि इसमें तो खूब धन है, चलो। प्रयागराज में पहुंचे, एक अखाड़े में पहुंचे। वहाँ के जो महंत जी थे उनसे संत जी ने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि सभी अखाड़े के सभी साधुओं को बुलाया जाए, उनको प्रसाद पवाया जाए और दक्षिणा भी भेंट की जाए। तो महात्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, महंत जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ के समय में तो लाखों संत जन, इतनी बड़ी सेवा बनेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो कोई उत्सव होगा, क्योंकि इतने संतों का एक साथ आगमन है तो बड़ी अच्छी बात है। तो लाओ संत जी, पहले धन दो, फिर सामग्री इकट्ठा करें, क्योंकि बोरियां भर भर के आटे लगेंगे, बोरी भर भर के, टीनों का टीना भर भर के तेल लगेगा, क्योंकि बढ़िया पूड़ी आदि छनेगी तो सामग्री तो लगेगी ही। अब इसके बाद वो संत जी ने क्या कहा कि महात्मा जी आप चिंता मत करिए। महंत जी से कहा कि आप चिंता मत करिए, आप पूरी तैयारी कीजिए, हमारे पास धन है। जब भोज भंडारा हो जाएगा तो हम आपको पूरा धन दे देंगे जोड़ करके, क्योंकि इनको चिंता तो है नहीं, इनको तो है कि हमारे पास मुहरे हैं, बाद में दे देंगे। अभी खोल करके एक एक मुहर देना भी ठीक नहीं है, इसलिए सोचा कि बाद में देंगे, क्योंकि कोई देख लेगा तो भी ठीक नहीं। अब वो महंत जी अपने तरफ से धन को खर्चा किए, जो कुछ कम पड़ा तो थोड़ा इधर उधर से अन्य महात्माओं से मांग करके सामग्री आदि सब इकट्ठा किए। सभी अखाड़ों के साधु संतों को सबको इकट्ठा किया, भोजन प्रसाद बढ़िया बना, सबको पवाया। और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो महंत जी ने कहा कि महात्मा जी लाइए, अब धन दीजिए, दक्षिणा दिया जाए, क्योंकि हमने जो धन इकट्ठा किया था वो सब तो सामान में लग गया। तो अब जो धन आपके पास है वो दीजिए, जिससे संतों को दक्षिणा दिया जाए।
महात्मा ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए आपकी बात हम रख लेते हैं, लीजिए सारा धन लीजिए। और ज्यों ही चूड़ी को खोला बेत के और उसको छड़ी को पलटा और देखा कंकड़ 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 फैल गया। सोचिए कितना सदमा लगा होगा उनको। उनके हृदय में तो था कि मैं खूब मोहरे इकट्ठा कर लिया हूँ, बढ़िया संतों का भंडारा करूँगा। अब तो ऐसे सदमे में वो पड़ गए, सोचने लगे हुआ कैसे। रसोई बन करके तैयार है, संत जन सभी बैठे पा रहे हैं, दक्षिणा देने की बारी कहाँ से दें, क्या करें। अब वो महंत जी ने कहा कि तुम छल कपट करते हो साधु हो करके, कोई और करे तो माना जाए, पर साधु हो करके तुम छल कपट करते हो, धन की जगह कंकड़ दिखा रहे हो। तुमने तो हमको बर्बाद ही कर दिया। जितना धन हमारे पास था वो तो हमने खर्च ही किया, अगल बगल से अन संतों से मांग करके लाया, सब व्यवस्था कर दी, और तुम हमको ये कंकड़ दिखा रहे हो। ये संत जी सोचने लगे कि आखिर धन गया कहाँ। फिर ध्यान आया, चिंतन वहीं गया उस गृहस्थ के यहाँ। उसी गृहस्थ के यहाँ चिंतन गया, सोचने लगे कि ऐसा छल कर सकता है कोई। उसी ने निकाल लिया धन को, उसी ने चोरी की। इतना बड़ा सदमा मुझे लगा है, मेरे पास धन नहीं कि मैं संतों को दक्षिणा दे सकूं। उस गृहस्थ के लिए मन से आह निकली, और ये आह जब संतों की निकलती है, ध्यान रखिएगा जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करिए कि किसी की हाय लग जाए, आह लग जाए। संत जी ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी ने जो किया उसको तुम भोगोगे। ये भोगोगे शब्द जब मुख से निकल जाए संतों के, तो समझिए कि उसको ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, कोई नहीं का, भोगना पड़ेगा, कर्म भोग भोगना पड़ेगा। बेचारे संत जी इतने दुखित हो गए, संगम में जा कर के डुबकी लगाए और डूब गए, मर गए। प्राणों का उन्होंने त्याग कर दिया कि अब जीना नहीं, उन्होंने प्राणों का त्याग किया। और इधर ये जो दोनों गृहस्थ थे, जो जिन्होंने धन को इकट्ठा कर रखा था, मोहरे असरफिया जो चोरी कर रखे थे, धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ा उसी धन से, बड़े प्रसन्न रहने लगे। कोई संतान नहीं थी, संतान की भी प्राप्ति हो गई। अब इसके बाद धीरे धीरे वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना लिखाना शुरू किए, बढ़िया शिक्षा दिलाए। और फिर एक समय ऐसा आया कि बालक को रोग हो गया, बीमार होने लगा वो, उसका इलाज कराना शुरू किए। वो बीमारी उसकी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सारा धन, घर का जितना धन था सब उसकी बीमारी के इलाज में चला गया, सब उसके दवाई में खर्च हुआ। अब उस बालक ने देखा कि घर में धन नहीं बचा। कहता है कि पिताजी मुझे लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी आखिरी इच्छा है उसको आप पूरी कर दो। क्या इच्छा है बेटा? तो बोले कि मुझे प्रयागराज ले चलो, वहाँ पर चल करके संतों का भंडारा करो, संतों को भोजन पवाओ, उनको दक्षिणा दो। उसके पिता ने कहा कि बेटा घर का सारा धन तो तुम्हारे इलाज में चला गया, घर में धन तो है नहीं, कैसे करूं? कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, अब मेरी भी इच्छा ना पूरी करूं तो फिर क्या किए, कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी कर दो। और धन रखकर अब करोगे ही क्या, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। तो एक काम करो, घर का जितना गहना जेवर है उसको बेच दो, और इतना ही नहीं घर को भी बेचो। पिता के मोह में आसक्त, पुत्र के मोह में आसक्त तो वो पिता जेवर को बेचा, गहनों को बेचा, और यहाँ तक कि घर को भी बेच दिया। सब बेच करके सारा धन लेकर के प्रयाग में पहुंचे, पुत्र को लेकर के दोनों पति पत्नी। वहाँ पर संतों का भोज भंडारा हुआ, दक्षिणा आदि सब बढ़िया से दे दिया। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि पिताजी अब मुझे संगम के पास ले चलो। संगम के पास लेकर के पहुंचे। उस बालक ने कहा कि पिताजी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, समझो।
अब मेरे शरीर से प्राण जाने वाले हैं। तुमने मेरे पैसे चुराए थे, तुमने मेरा धन चुराया था, और मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आया हूँ। जब मैं पिछले जन्म में था तो तुमने मेरा धन चुराया, और फिर मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया। तुम्हारी सारी संपत्ति को मैंने वसूला, जितना तुमने अपना बनाया था मेरे धन से, और अब सब कुछ नाश करवा करके मैं जा रहा हूँ। इतना कह करके उस बालक ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यह कर्म भोग जहां से